हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज के अपने जो पीवाईक्यू का सीरीज चल रहा है उसमें मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आ गया हूँ और फिर से आप सबका एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने क्लास चैंपियंस ट्यूटोरियल। और मैं आपका अपना सुनील सर। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसे स्क्रीन पे तुम देख पा रहे होगे, आज का जो अपना टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल। राइट, आज का जो अपना चैप्टर है वो पॉलिनोमियल है। तो अगेन सेम चीज, थोड़ा सा पहले मैं कंसेप्ट बताऊंगा पॉलिनोमियल का, एक बार हम लोग क्विक कंसेप्ट रिवीजन करेंगे एंड देन हम लोग क्वेश्चन पे मूव करेंगे। उससे पहले मैं चैप्टर के बारे में ये बता दूं कि चैप्टर कैसा है कि बड़ा इजी सा चैप्टर है ना। और इससे 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि फिक्स है कि आ ही जाएगा। मतलब अगर हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया थोड़े से कंसेप्ट, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं है। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन नहीं बन सकते, कुछ फिक्स टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं। बस हमें क्या करना है, उस कंसेप्ट को समझ लेना है एंड उसके बाद कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगा अपना काम, उसमें समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अगेन एक बार मैं फिर से कंसेप्ट रिवाइज कराऊंगा एंड देन हम लोग मूव कर जाएंगे पीवाईक्यू पे। राइट, चलो। तो सबसे पहले बच्चों, चैप्टर का जो नेम है उस पे हम थोड़ा फोकस करते हैं। तो अपने पास जो आज हम लोग पढ़ने वाले वो है पॉलिनोमियल। वो क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट है इसमें पॉली एंड सेकंड है नोमियल। फर्स्ट पॉली, सेकंड नोमियल। पॉली का सिंपल सा मतलब होता है मेनी। पॉली का मतलब होता है मेनी। नोमियल का मतलब होता है टर्म। राइट। तो एक चीज तो यहां से क्लियर हो गया यार। एक चीज यहां से हमें समझ में आ गया कि सर इस पूरे चैप्टर में बहुत सारे टर्म्स होने वाले हैं। जो भी हम लोग एक्सप्रेशन यहाँ पे पढ़ने वाले या इक्वेशन हम लोग पढ़ने वाले, उसमें मोर देन वन टर्म्स होने वाले। राइट, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल टर्म के बेसिस पे भी हम लोग पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करते हैं एंड डिग्री के बेसिस पे भी हम लोग बोलते हैं। तो जैसे तुम लोग को याद होगा, मालूम होगा कि अगर वन टर्म है किसी भी इक्वेशन में तो इसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है सिंगल। राइट। और तो यहाँ पे अगर एक टर्म है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमियल। जैसे एग्जांपल ले लो, 3x³ 4x², 3y, है ना। इसमें क्या है? एक ही टर्म है। अगर टू टर्म हो गया, कितने टर्म हो गया? दो। अगर दो टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। बाई का मतलब कितना हो गया? टू। राइट, बाई का मतलब कितना हो गया? टू। जैसे एग्जांपल समझ लो, 3x² प्लस 7x या 4y² प्लस 5y। ठीक है, इसमें कितने टर्म्स है? दो टर्म है, तो ये हो गया बाइनोमियल। अगर थ्री टर्म होंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल, है ना। तीन टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो ट्राइनोमियल हो जाएगा। 2x² प्लस 3x, जो नहीं कि हमेशा क्वाड्रेटिक हो, कोई भी तीन टर्म हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे, है ना। तो अगर मान लो एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स आ जाते हैं तो ट्राइनोमियल हो गए। तो पहले एक चीज क्लियर हो गया सर, टर्म के बेसिस पे जो पॉलिनोमियल हमें पढ़ना है, पहला मोनोमियल पढ़ना है जो सिंगल टर्म होगा, मोनोमियल होगा। डबल दो टर्म होंगे, बाइनोमियल होंगे, तीन टर्म होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा डिग्री के बेसिस पे देखते हैं। तो डिग्री के बेसिस पे भी हम लोग देख सकते हैं। राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सर डिग्री क्या है। देखो यार, बड़ा आसान सा कंसेप्ट होता है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, है ना। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल होंगे उनके जो हाईएस्ट पावर होंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। जैसे मान लो कि 3x⁻7 प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसमें तुम देख सकते हो कि वेरिएबल कौन सा है? एक्स। जो भी अल्फाबेट होते वो सब के सब वेरिएबल होते। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है? 7 है। तो इस एक्सप्रेशन का या इक्वेशन का जो डिग्री है वो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर। तो अगर एक वेरिएबल हो तो उसके जो हाईएस्ट पावर होते हैं वो डिग्री हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लो एक से ज्यादा वेरिएबल हो, जैसे मान लो कि 3x² y³ प्लस 3
एक्स रेस टू 7 वाई रेस टू 1 प्लस 4xy, ऐसा कुछ तो एक्सप्रेशन है, राइट। और फिर पूछे कि सर इसका डिग्री बताओ, तो यार यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, जो भी वेरिएबल्स के पावर है इनको हमें ऐड कर देना। तो यहाँ पे 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया, 7 + 1 कितना हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो हाईएस्ट कितना है, 8 है। इस पूरे एक्सप्रेशन का जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 8 होगा। क्लियर है। तो अगर सिंगल वेरिएबल है तो उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो डिग्री होगा। अगर मान लो मोर देन वन वेरिएबल है तो पावर को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है, और उसमें जो हाईएस्ट नंबर होगा वो डिग्री होगा। ठीक है। तो डिग्री के बेसिस पे भी हमें पढ़ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो मान लो कि अगर डिग्री 1 है ना, डिग्री कितना है, 1। डिग्री 1 का मतलब क्या होगा कि वेरिएबल का पावर कितना होगा, 1, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, है ना। जो भी वेरिएबल के हाईएस्ट पावर होंगे वही डिग्री होंगे। तो अगर डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, तो इसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, लीनियर एक्सप्रेशन, जो बोलना है बोलो, लीनियर बोलते हैं। इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, ax प्लस बी, राइट। एग्जाम्पल 2x + 3 4y + 7। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसके देखो पावर कितने हैं, 1 है ना। डिग्री कितने, 1 है, तो लीनियर हो जाते हैं। अगर डिग्री 2 हो गया, अगर डिग्री कितना हो जाए, 2 डिग्री हो जाए, तो डिग्री अगर 2 है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। सेकेंड डिग्री वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जो जनरल इक्वेशन होता है वो x² + bx + c, ये हो जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो 2x² + 3x + 4, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर डिग्री 2 है मतलब वेरिएबल का पावर अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर वेरिएबल का पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर मान लो डिग्री 3 हो जाए, अगर मान लो डिग्री कितना है, 3 हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग नाम देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो इसको क्या बोलोगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलोगे। इसका जो जनरल फॉर्म होता है ax³ bx² + cx + d = 0। ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो 2x³ + 3x² + 4x + 5, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ज्यादातर करके हमें इस चैप्टर में पॉलिनोमियल में क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ने, फिर जीरोस के बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें वही पढ़ना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या पढ़ना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसके दो मेथड हमें पढ़ने हैं, एक तो आप फैक्टराइज करके और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ने, बट किसी भी पॉलिनोमियल का हम लोग जीरो निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना, जब भी हम बात जीरो जब पॉलिनोमियल की करेंगे तो जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया होगा उसको इक्वल्स टू जीरो करो और x की वैल्यू फाइंड कर लो, वही हो जाता है जीरो जब पॉलिनोमियल। तो उसमें दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो हमें बोलेंगे कि सर जीरो जब पॉलिनोमियल बताओ, मतलब इक्वेशन को या एक्सप्रेशन को इक्वल्स टू जीरो करते हुए x की वैल्यू ढूंढ लो, वही हो जाएगा अपना जीरो जब पॉलिनोमियल। सेकेंड में हमें ये बोलेगा कि ऑलरेडी x की या y की जो भी वैल्यू हमें दे रहेगी और बोलेगी चेक करके बताओ यार कि क्या ये जीरो जब पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली उस वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दो। अगर वो इक्वल्स टू जीरो आ गया, अगर क्या अगर इक्वल्स टू जीरो, तो वो जीरो जब पॉलिनोमियल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। तो चलो एक एक करके समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, राइट। जैसे मान लो कि हमें बोला कि सर 2x + 3, राइट, 2x + 3 एक एक्सप्रेशन है। बोला कि सर इसका जीरोज बताओ, तो हमें क्या करना है, और जीरोज हमें क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन हमें दे रखेगा उसको इक्वल्स टू क्या कर दो, जीरो, है ना। उसको जीरो से इक्वेट करेंगे, जीरो से इक्वेट करके फिर हम x की वैल्यू लेके आ जाएंगे। तो 2x = -3, x = -3/2। तो x = -3/2 वो जो है जीरो जब पॉलिनोमियल। जो भी एक्सप्रेशन दे, जीरोस पूछे कुछ मत करो, इक्वल्स टू जीरो करो और x की वैल्यू ढूंढ लो। जो x की वैल्यू आएगा वही जीरो जब पॉलिनोमियल होगा। जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया, यार एक लीनियर पॉलिनोमियल था, उसका हमें जीरो चाहिए, तो इक्वल्स टू क्या किया, जीरो और x की वैल्यू ढूंढ लिया। क्वाड्रेटिक होगा तो वैसे हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्यूबिक होगा
तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। बट हमारे सिलेबस में लीनियर और क्वाड्रेटिक ही पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो ये तो हो गया एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड बोले तो सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड करें। दूसरा हम है ग्राफिकल, कि ग्राफिकल से हम कैसे बताएंगे, ग्राफिकल मेथड है ना। ग्राफिकली हम कैसे बता सकते हैं कि कितने जीरोज होंगे। तो बड़ा सिंपल सी कहानी है। अगर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बार कट कर रहा होगा, है ना, जितने टाइम्स एक्स एक्सिस को ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा होगा, वही उसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है। जैसे एग्जांपल ले लो कि ऐसा कोई ग्राफ है ना, या ऐसा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पीवाई को मैं कभी कभी देखेंगे। मान लो ऐसा ग्राफ है? ये मान लो ऐसा ग्राफ है। क्लियर है? तो अगर तुम ध्यान से देखो तो कुछ ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, कुछ नहीं कट कर रहे। अब यहाँ पे हमें बोलेगा, ग्राफ देके बोलेगा कि सर नंबर ऑफ जीरोस बताओ, राइट। ग्राफ दे क्या बोलेगा, नंबर ऑफ जीरोस बताओ। तो ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर, देखो एक बार, 1 2 3 4। तो इसके पास नंबर ऑफ जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे यार, क्योंकि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को कितने बार कट करी वो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि सर ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है वो आप बता दो। तो 1 2 3 4, 4 टाइम्स जो ग्राफ है कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। यहाँ पे देखो ये 1 2 और ये टच कर रहा है, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। तो इसके जीरोस कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। इसके देखो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, ये किसको कट कर रहा है, वाई एक्सिस को। बट मैंने क्या बताया कि एक्स एक्सिस को कट करे वही जीरोज होगा, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 0 हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ग्राफिकली भी समझ में आ गया कि हम ग्राफ के हेल्प से कैसे बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। और एनालिटिकल तो हमें समझ में आएगा कि सर जो भी आप एक्सेप्शन, जो भी पॉलिनोमियल दोगे, और अगर आप जीरो पूछ रहे हो तो उसको मैं क्या करूंगा, इक्वल टू जीरो करूंगा और एक्स की वैल्यू फाइंड करूंगा, वही अब मेरा आंसर होगा। ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में ये एक्स दे देगा और बोलेगा सर चेक करके बताओ ये इसका जीरोज है कि नहीं। तो एक्स की वैल्यू हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल में पुट करना है। अगर वो इक्वल टू जीरो आ गया तो जीरोज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वो क्वेश्चन में देखेंगे पीवाई क्यू में। देन उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक बार एक कंसेप्ट रिवीजन हो गया तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसका जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो जनरल फॉर्म होता है सबको मालूम होगा, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, है ना। इक्वेशन बनाया मैंने, अगर इक्वेशन नहीं बनाना, जस्ट पॉलिनोमियल हमें समझना है, ठीक। तो ये होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इस पे दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो बोलता है कि सर जीरोज फाइंड करो, राइट। और फिर अभी रिलेशन हम लोग देखेंगे, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है कि सर हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे देगा, फिर बोलेगा सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, राइट। फिर इसको जीरोज के लिए हमें क्या करना है, अगर हमें इसका जीरोज फाइंड करना है तो उसके लिए जैसे मैंने बताया कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या जो भी पॉलिनोमियल है उसको इक्वल्स टू जीरो कर दो, राइट। उसको इक्वल्स टू जीरो कर दो और इसको फैक्टराइज करके बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यहां से जीरोज फाइंड कर लो। तो इसके दो जीरो आएंगे, एक आता है अल्फा और एक आता है बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा आ जाते हैं यहां से, ठीक। अब इसमें हमें एक रिलेशन पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। हमें क्या पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, राइट, एंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे एक रिलेशन आता है, एक रिलेशन आता है, शायद तुम लोग को याद होगा, नहीं याद तो देख लो। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए।
राइट। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज। और अल्फा इंटू बीटा क्या बोलते हैं हम लोग यार, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर है। तो हम बिना फैक्टराइज किए ये दो रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल बताता हूं कि अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। यहां से हमें सम ऑफ जीरो चाहिए अल्फा प्लस बीटा, तो फॉर्मूला कितना है माइनस बी बाई ए। बी बोले तो यार किसका कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट, ये हो जाएगा माइनस 3/2। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें अल्फा इंटू बीटा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है c बाई ए, तो हो जाएगा 4/। तो यहां से हम रिलेशन निकाल सकते हैं सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। तो ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इसमें कि हमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा ये गिवन हो, क्वेश्चन में दे देता है ना, सम ऑफ जीरोस दे देगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देगा, और फिर बोलेगा सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए वो फॉर्मूला है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। तो ये कब हमें यूज करना है, जब हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछे। देखो दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, वहां से तुमको रूट जीरोस पूछेंगे, रूट्स पूछेंगे, एंड उसमें रिलेशन बोलेंगे कि वेरीफाई करके बताओ ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, पहला। दूसरा हमें क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा दे देगा, अल्फा इंटू बीटा दे देगा, मतलब सम ऑफ जीरोस देगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देगा, और फिर बोलेगा सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ। तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये की कांस्टेंट होता है ना, वो देखेंगे क्वेश्चन में की कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये हो जाता है। तो ओवरऑल अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो यही कंसेप्ट है। हाँ, कुछ जो रिलेशन आएंगे अल्फा बीटा में तो उस वक्त मैं बताऊंगा कि कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो हम लोग चलते हैं पीवाई क्यू पे आ जाते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आ गया है, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, स्क्रीन पे देख सकते हो। बोले कि सर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। एक पॉलिनोमियल दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के, इसके दो जीरो है, एक है अल्फा और दूसरा बीटा है। सच दैट एक रिलेशन है कि अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू -2/3। और फिर बोला कि सर के की वैल्यू बताओ। बहुत बढ़िया, के की वैल्यू बताओ। तो देखो यार बड़ा सिंपल सी कहानी है, अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़े और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए, बिना सोचे समझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करके रख लो। यूज हो या ना हो वो दो चीज फाइंड करो, एक लाइन में है, आराम से फाइंड करके रख लेंगे, फिर उसका हम लोग यूज देखेंगे। ठीक है। तो मुझे बता यार अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, माइनस बी बाई, है ना। अभी हमने क्या देखा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या देखा, माइनस बी बाई ए। मुझे बताओ माइनस बी बोले तो एक्स का कोएफिशिएंट 6, ए बोले तो कितना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3, है ना। अगर इसको कंपेयर कर लो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी जो है वो एक्स का कोएफिशिएंट है, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया -2। सिमिलरली हम लोग अल्फा इंटू बीटा ढूंढ लेते हैं, वो कितना होता है सी बाई ए। सी बोले तो कांस्टेंट टर्म जो कि के है, और ए कितना है 3 है। तो यार हम ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, है ना। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दो, बिकॉज एक रिलेशन हमें दे रखा है जो कि -2/3 के इक्वल है। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया -2 प्लस अल्फा प्लस बीटा हो गया -2, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया k/3, k/3 इक्वल्स टू -2/, क्लियर है, सिंपल है, राइट। अब हमें क्या चाहिए सर, k की वैल्यू चाहिए, इस -2 को उधर लेके जाते हैं, k/3 इक्वल्स टू -2/3 प्लस 2, डिनोमिनेटर सर सेम कर दो इसको, तो हो गया
k by 3 equals to -2 plus 6 by 3, तो k by 3 equals to 4 by 6 minus 2 कितना हो गया 4 by 3, 3 कैंसिल कर दो तो k का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 4 आ गया, ऑप्शन में देख लो है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट, सॉरी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है ना, ऑप्शन में क्या है 4। यार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, 4 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए मैंने पहले ही बताया कि अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखते हैं और जितने भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, एक एमसीक्यू में फिक्स आएगा और एक 2-3 मार्क्स में फिक्स आएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, राइट। बट इजी चैप्टर है तो इसको छोड़ने का नहीं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, बोला कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4 by 3x माइनस 4 by 3, जीरोज बोला अपने को, तो पॉलिनोमियल क्या है अपने पास x स्क्वायर प्लस 4 by 3x माइनस 4 by 3, राइट। तो हमें क्या बोला सर जीरोस, तो 4 जीरोस के लिए हम लोग क्या करेंगे यार, मैंने क्या बताया था, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे उसको इक्वल्स टू जीरो कर दो यार, इसको दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको फैक्टराइज करते हैं तो कैसे करते हैं हम लोग, 3 से 4 में मल्टीप्लाई करो 12 आएगा, ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करो, जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाए 4 आ जाए, तो वो है 6 और 2, तो इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देन फर्स्ट टू टर्म एंड लास्ट टू टर्म में कॉमन लो, 3x कॉमन लो तो x प्लस 2 माइनस 2 कॉमन लो, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दोनों जगह x प्लस 2 कॉमन है तो x प्लस 2 हमने ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो एक x आ गया माइनस 2 और दूसरा आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 2, सो x इक्वल्स टू 2 by 3, ये आ गया है ना। तो दो x के वैल्यू आ चुके हैं, राइट, वही हमें क्वेश्चन ने बोला था फाइंड करने को, सिंपल है, आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन देखो बोला है कि -4 इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, हमें दे रखा है p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 प्लस 2k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जैसे मैंने बताया था कि दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड, एक तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करो, दूसरा हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देगा और किसी एक पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करने को बोलेगा, वो देखो आ चुका है अपने पास। तो हमें यहाँ से एक मान लो कि अल्फा की जो वैल्यू है वो -4 दे रखी है, राइट, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, या अल्फा की जगह x बोल दो, x की वैल्यू हमें क्या दिया है -4 है ना, x की वैल्यू हमें क्या दिया है -4 हमें दे रखा है, x की वैल्यू चलो, तो x की वैल्यू, तो पॉलिनोमियल जो था x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 प्लस 2k, यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या दे दे -4, और वो x बोल रहा है कि सर जीरो है उसका, राइट। इसका मतलब कि जब हम पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 माइनस ऑफ -4 माइनस 2 प्लस 2k इक्वल्स टू 0। तो जब भी हमें क्वेश्चन में जीरोस दे दे, है ना, तो x की वैल्यू पॉलिनोमियल पुट करो और उसको इक्वल्स टू 0 कर दो। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, माइनस माइनस प्लस 4, -2 के इक्वल्स टू 0, 16 प्लस 4 20, 20 -2 18 -2 के इक्वल्स टू 0, सो 18 इक्वल्स टू 2 के की वैल्यू कितना आ जाएगा 9, यहाँ से k का वैल्यू आ गया 9, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे बोला है कि सर p एंड q आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमें दे दिया है
पी ऑफ वाई इक्वल्स टू 21 वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2। इसके दो जीरोज है, एक है पी दूसरा है क्यू। पी और क्यू हमें जीरोज दे रखा है, ठीक है। पी और क्यू हमें क्या दे दिया, जीरोज दे दिया। बोले कि सर फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू किसके बोला है, 1 माइनस पी और 1 माइनस क्यू। इसका वैल्यू बोलेगे सर अब बता दो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जब भी पॉलिनोमियल हो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो सबसे पहले p प्लस क्यू फाइंड कर लो, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरो क्या होगा, p प्लस क्यू, बिकॉज क्वेश्चन में अल्फा बीटा की जगह p और q बोला है। तो फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए। तो p प्लस क्यू जो होगा माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन a की जगह 21, तो हो जाएगा 1 बाई 20। देन उसके बाद हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा वो हो जाता है सी बाई ए। तो सी है -2/21, है ना। तो ये हो गया -2/21, राइट। अब हमें फाइंड करना है 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस पी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस क्यू माइनस पी प्लस पी क्यू। इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, तो 1 माइनस बाहर ले लिया, तो ये p प्लस क्यू प्लस पी क्यू, है ना। देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो p प्लस क्यू हो जाएगा। अब दोनों वैल्यू है अपने पास यार, p प्लस क्यू भी है 1/21 और पी क्यू भी है -2/21, वहां पे पुट कर देते हैं, ठीक। तो जगह 1 माइनस पी प्लस क्यू कितना होगा, 1/21 प्लस पी क्यू का वैल्यू है -2/21। तो जगह 1 माइनस 1/21 प्लस माइनस माइनस 2/21, इसमें 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट टर्म में, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, हाँ। तो हो जाएगा 21 माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 21, 21 माइनस 3 अपॉन 21, ये हो जाएगा 18 अपॉन 21, राइट। तो जाएगा 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, तो 6/7 अपना फाइनल आंसर। क्लियर है, आसान है कि नहीं, इजी है, कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास दे रखा है। अगर अच्छा एक चीज नोटिस करना है, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही आएंगे, थोड़े से अलग कंसेप्ट होंगे बट सब लगभग लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो यहाँ पे हमें एक पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी, और इसके दो जीरोस दे रखे हैं सर, एक है अल्फा दूसरा है बीटा, और बोला कि सर आपको वैल्यू बतानी है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। यार ये तो बकवास चीज है, सिंपल है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा ही तो बताना है, वैल्यू फाइंड करो, ऐड करो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई, ये फॉर्मूला है। तो अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी मतलब एक्स का कोएफिशिएंट, माइनस और माइनस से ए बोले तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, ये हो जाएगा ए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, ए आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है फॉर्मूला, सी बाई ए। सी मतलब कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म माइनस बी है। ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या है 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा जो है वो माइनस बी आ चुका है। तो अपने पास अल्फा प्लस बीटा भी आ गया है और अल्फा इंटू बीटा आ गया है। बस वैल्यू पुट कर दो। तो हमें जो चाहिए था अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो वो है a माइनस बी। तो a माइनस बी अपना आंसर है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, जस्ट वैल्यू पुट किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सब सिंपल है, फटाफट हो जाएगा। अच्छा देखो अभी अगेन एक एमसीक्यू आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 4। बोले सर इसका जीरोस बताओ। तो जीरो के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी पॉलिनोमियल है उसको इक्वल्स टू जीरो करेंगे यार। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो। अब देखो 4 को कुछ ऐसे नंबर में फैक्टर करो जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करे तो 3√2 आना चाहिए,
मल्टीप्लाई करो तो 4 आना चाहिए, तो मुझे लगता है 2√2 एंड √2 होगा, है कि नहीं? 2√2 और √2 होगा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस √2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। पहले में x कॉमन ले लो तो x माइनस 2√2, इसमें माइनस √2 कॉमन ले लो तो x माइनस 2√2 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2√2 और यहाँ पे x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। जब दो टर्म जीरो है तो ईच टर्म जीरो होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? 2√2 और यहाँ से x का वैल्यू √2। डायरेक्ट आ रहा आंसर। और अगर ये सब क्वेश्चन है डायरेक्ट भी हम लोग सॉल्व, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट चाहो तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से भी हम चेक कर सकते हैं, यही तो अल्फा बीटा है। ऑप्शन से भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन सेम कहानी, बोला है कि सर पी ऑफ वाई जो है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 है, इसके दो जीरोस दे रखे, एक अल्फा और एक बीटा। बोला है कि सर अल्फा रेस टू 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा रेस टू 4, इसकी वैल्यू बताओ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा जो कि कितना है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बोले तो माइनस 5 अपॉन ए की वैल्यू 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 5 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बाई ए होता है। सी बोले तो कांस्टेंट टर्म अपॉन 1, तो कांस्टेंट टर्म कितना था 3/1। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर है, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 3 हो गया। अब जो हमें फाइंड करना है वो देखो है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, क्योंकि इसका तो फॉर्मूला अपने पास नहीं है। तो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब अगर हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ अल्फा बचेगा और यहाँ पे बीटा बचेगा। अच्छा, इसको अल्फा बीटा होल क्यूब लिख सकते हैं ना, अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब को अल्फा बीटा होल क्यूब, पावर तीनों को आ जाएगा। बस हो गया, कहानी खत्म। यहाँ पे वैल्यू डाल दो, ये हो गया 3 का क्यूब इंटू 5। 3 का क्यूब कितना होता है 27 इंटू 5, ये हो गया 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 135 आंसर। इजी था कि नहीं? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे बोर्ड में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस अल्फा बीटा पे खेल जाता है ना। तो थोड़े कंसेप्ट और फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, हो जाता है। अब देखो यहाँ बोला है कि अल्फा बीटा ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1, अल्फा बीटा उसके जीरो है, लेकिन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 upon अल्फा एंड 2 upon बीटा। ठीक है, तो पहला जो पॉलिनोमियल है अपने पास पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1, इसके दो जीरो है, एक है अल्फा और दूसरा बीटा। तो यहाँ से पहले रिलेशन ले लो यार, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू बाई पी, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो 1 बाई पी। ये दो रिलेशन लिख के रख लो यार, ठीक है ना। और हमें देखो जो बोला है कि सर एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोस हमें दे रखे हैं। तो यार अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो फॉर्मूले थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो क्या था के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस अलग अलग नाटक है इसका, तो क्वेश्चन गायब हो गया। और बेचारा हो गया।
सॉरी यार, फिर से देख लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, इतना ही परेशान करेगा ये। तो यहाँ से अल्फा बीटा जीरो ना, इसके अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा माइनस क्यू बाई, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, वन बाई, है ना। चलो ये दो डेटा हमने फाइंड कर लिया। अब बोला एक सर एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसकी जो जीरो है टू अपॉन अल्फा प्लस टू अपॉन बीटा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला है अपने पास, वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, पूरे को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो। नहीं भी लिखा तो भी चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कांस्टेंट अगर नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, राइट। तो देखो, तो अभी अल्फा प्लस बीटा की जगह ये वैल्यू है टू बाई अल्फा प्लस टू बाई बीटा, है ना। यहाँ पे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सम ऑफ जीरोज फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज जो होने वाला है टू अपॉन अल्फा प्लस टू अपॉन बीटा, और डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे क्योंकि ये क्या है, ये वही है ना, सम ऑफ जीरोज है, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके टू बीटा प्लस टू अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, टू बाहर ले लो, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो टू अल्फा प्लस बीटा कितना आता है, सी बाई ये, हाँ ये है ना अल्फा प्लस बीटा, माइनस क्यू बाई पी, माइनस क्यू माइनस क्यू बाई टू इंटू माइनस क्यू बाई पी, अल्फा इंटू बीटा आ गया वन बाई, ठीक है। तो देखो ये पी पी कैंसिल हो जाएगा और माइनस टू क्यू आ गया, सम ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो हो जाएगा टू बाई अल्फा इंटू टू बाई बीटा मतलब फोर बाई अल्फा बीटा मतलब फोर अपॉन वन बाई पी, तो हो जाएगा फोर पी। ये कितना हो गया, फोर पी। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। बेसिक क्वेश्चन है, जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सम ऑफ जीरोस आ चुका है माइनस टू क्यू एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो फोर पी। तो अपने पास पॉलिनोमियल आ गया टू एक्स क्यू प्लस फोर पी, ये अपना फाइनल आंसर है। स्क्वायर प्लस टू एक्स क्यू प्लस फोर पी अपना जो है वो फाइनल आंसर। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट, चलो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसमें क्या बोला है कि ऑब्टेन द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 7x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 9 एंड हेंस राइट द पॉलिनोमियल इट्स ऑफ फुल जीरोज इज ट्वाइस द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अच्छा ओके, तो पहले हमें क्या करना है, जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया है इसके हमें जीरोज फाइंड कर लेने और एक नया पॉलिनोमियल डिजाइन करने जिसके जो जीरोज होंगे इस पॉलिनोमियल के जीरोज के डबल होंगे। तो पहले इसका जीरो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू जीरो, इसको फैक्टराइज करो तो 7 इंटू 9 कितना हो गया, 63 हो गया, और 63 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करो, जिसको ऐड सब ट्रैक करे तो कितना आ जाए, 18 आ जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है 21 और 3 होगा, 3 1 जो 3, हाँ सही है। तो हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म में जो कॉमन दिख रहा है वो है 7x, तो x प्लस थ्री, इधर माइनस थ्री कॉमन ले लो तो x प्लस थ्री,
इक्वल्स टू 0, तो यह आ गया 7x माइनस 3 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे तो 7x इक्वल्स टू 3, तो x कितना आ गया 3/7। तो पहला जो 0 मिला हमें 3/7 मिल गया, दूसरा 0 यहाँ से x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -3। जो दूसरा 0 जो हमें मिला वो -3। बट हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिजाइन करने हैं उसके जो जीरोज होने वाले वो इनके डबल होने वाले हैं, राइट। तो देखो अपने पास जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जो हमें चाहिए उसके एक्सप्रेशन है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, यही इक्वेशन है अपने पास। यहाँ पे जो अल्फा होगा यार वो 2 टाइम्स हो जाएगा किसके 3/7 मतलब 6/7, और जो बीटा होगा वो 2 टाइम्स -3, बिकॉज जो हमें चाहिए वो इसके डबल है, जीरो जो है उसके डबल है, ये हो जाएगा -6। अब इसमें वैल्यू डाल दो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा। अच्छा यहां से हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 6/7 -6, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करो तो 6 माइनस 42/7, ये हो जाएगा -36/7, है ना, -36/7। और अल्फा इंटू बीटा जो होगा 6/7 इंटू -6, ओए ये भी माइनस, क्या बात है, कैलकुलेशन देख लो भाई कहीं गलत तो ना है ना। 6/7 -6, है ना, 42 42, सही है सही है सही है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा -36/7 प्लस अल्फा इंटू बीटा भी -36/7, राइट। अच्छा अभी ये हमें डिनोमिनेटर हटाने के लिए के जो हम के कैसे डिसाइड करते हैं, तो डिनोमिनेटर में कोई नंबर है ना वही नंबर के ले लो, मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। तो के की जगह हम लोग 7 लेंगे, तो अपने पास 7 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 36। तो ये अपने पास हो गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो के के टर्म में पहले इक्वेशन लिख दो, है ना, क्योंकि क्या होता है कुछ कुछ बच्चे के नहीं लिखते, लेकिन फिर बोर्ड को प्रॉब्लम होगा, के लिखना होगा, है ना, फिर तो मार्क्स कट जाएंगे। के लिखो, और के को कैसे एलिमिनेट करना है, लास्ट में कुछ नंबर आ गया तो वही नंबर के लोगे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा। अगर मान लो फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं आता तो के की वैल्यू 1 है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन बोला है कि सर फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, नहीं सॉरी, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2a/b आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन वैल्यू ऑफ b। ओके, अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है कि एक दो जीरोज है दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब अगर हमने एक अल्फा लिया तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फा, ठीक है। हमें एक वैल्यू किसकी चाहिए b की चाहिए, ओके। तो देखो अल्फा प्लस 1/अल्फा, बीटा की जगह भी 1/अल्फा, फॉर्मूला क्या होता है -b/a हो जाता है, राइट। तो ठीक है वही इक्वेशन है अल्फा प्लस, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते, दूसरा चेक करते हैं अल्फा इंटू बीटा 1/अल्फा हो जाएगा इक्वल्स टू c/a, इक्वल्स टू c/a। चलो एक बार लिख देता हूँ ना, एक बार अच्छे से लिखता हूँ तो कंफ्यूज हो जाओगे। फॉर्मूला लिखता है एक बार c/a, देखो यार अल्फा अल्फा कट गया तो 1 इक्वल्स टू c के जगह पे कितना है 2a/b और a के जगह पे a है, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a अपॉन बी ए कट गया, b की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया ना मल्टीप्लाई करके, तो आंसर जो है वो 2 है। आसान था, इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी, राइट।
बोला है कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस 5/3 एंड 0। मतलब अल्फा दे रखा है 5/3 और बीटा हमें दे रखा है। इसको चेक करने के लिए बहुत सारे तरीके है ना, बहुत सारे तरीके ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि डायरेक्ट देख लेते हैं हम लोग इक्वेशन बना के। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 5/3 प्लस 0 हो जाता है 5/3 और अल्फा इंटू बीटा हो जाता है 0। पॉलिनोमियल अपने पास, क्योंकि ऑप्शन से चेक करने से जल्दी ये हो जाएगा मुझे जैसा लग रहा है। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 5/3 प्लस 0। तो अपने पास आ गया इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 5x/3, ए को 3 ले लो, ए को हमने क्या ले लिया 3, तो 3x स्क्वायर माइनस 5x। ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है क्या, देखो 3 कहीं पे कॉमन है क्या? कहाँ पे दिख रहा भाई? जीरोज अल्फा दिया है, बीटा दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स है। इन ऑप्शन में कुछ तो गड़बड़ है। अगर हमने x भी कॉमन लिया तो 3x माइनस 5 आता है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। फर्स्ट तो नहीं हो रहा, 9x स्क्वायर माइनस 15, इसका देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा 0 आ रहा है, ये तो नहीं होगा। तो चेक करो सेकंड को, 3x स्क्वायर माइनस 15x, 3x स्क्वायर माइनस 15 अपने पास आ रहा है 5, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, आंसर तो ये होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ग्राफ ये तो देख के पता चल जाएगा। कितना पूछे, नंबर ऑफ जीरोस, तो एक बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोला सर इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p of x equals to x square plus x minus 1, then 1 by alpha plus 1 by beta equals to, है ना। तो देखो हमें दे रखा है p of x दे रखा है x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इसके दो जीरोज है, एक है अल्फा एक है बीटा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा जो हो गया -1/1 हो गया -1। तो अल्फा प्लस बीटा हमें मिल चुका है -1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या है -1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाई ए। सी कितना है -1/1, ये भी हो गया माइनस। बट हमें बोला है कि सर किसकी वैल्यू बताओ, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू बताओ। तो ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे होगा अल्फा इंटू बीटा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब डिनोमिनेटर सेम करोगे तो कुछ ऐसी कहानी होगा। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया -1 और ये भी -1, तो आंसर आएगा 1। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला कि वन जीरो जब द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। जब भी यार एक चीज ध्यान में रखना, जब भी रेसिप्रोकल की बात हो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो पे हम लोग खेलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1 पे अल्फा, अल्फा अल्फा कट जाता है। इससे पहले क्वेश्चन में वैसे ही किया था हमने, इसको भी वैसे ही सोचते हैं। तो ये है 6x स्क्वायर 37x माइनस के माइनस 2। बोला कि सर अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1 पे अल्फा है, के की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा लगाते हैं, वो होता है सी बाई ए, तो माइनस के माइनस 2/6। ये गया काम से, 6 इधर आ जाएगा, हो गया माइनस के प्लस 2, प्लस इधर आके माइनस होगा, तो 4 इक्वल्स टू माइनस के, सो के इक्वल्स टू कितना हो गया -4। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। आसान है।
एमसीक्यू बड़ा इजी आता है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल दे रखा है कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी, इसके दो जीरो बोला है अल्फा और बीटा, बोला सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं है ना, इसमें एक थोड़ा सा कंसेप्ट है, फॉर्मूला तो देखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि ए दे रखा है, और ए बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा अपने पास ए आ गया, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो सी के जगह पे कितना माइनस बी और ए के जगह पे 1, तो अल्फा इंटू बीटा जो है वो आ गया माइनस बी। अब बोला सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या वैल्यू बताओ, ठीक है। तो ये देखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम लोग, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इधर माइनस कर लो, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी यार, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, जो किसके इक्वल हो गई है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। जस्ट इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो ए है, तो ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस बी है, तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2b, ए स्क्वायर प्लस 2b, तो सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, लाइक अल्फा बीटा द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी सेम कहानी है ना। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसके जीरोज है अल्फा बीटा, तो लाइक सर अल्फा प्लस बीटा बताओ, राइट। अब अगर यहाँ पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर एक्स का टर्म तो है नहीं, अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक्स का टर्म होना ऐसा जरूरी नहीं, एक्स स्क्वायर का टर्म होना जरूरी है, जो कि है यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1, लिख सकते कि नहीं यार, लिख दो वैसे। फिर बोले सर अल्फा प्लस बीटा जो कितना होता है माइनस बी बाई ए, बी बोले तो किसका कोएफिशिएंट एक्स का, जो कि 0 बाई 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 0, तो बेसिक था। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 0, ज्यादातर एमसीक्यू पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पॉलिनोमियल दे दिया सेम, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, इसके दो जीरोज है, एक है अल्फा दूसरा है बीटा, बोला कि सर 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू बताओ। तो अल्फा प्लस बीटा ढूंढ लो पहले, हो गया माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ माइनस 3 बाई 4, ये हो गया 3 बाई 4, अल्फा बीटा कितना हो गया सी बाई ए, ये हो गया माइनस 7 बाई, हमें जो चाहिए वो है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा है 3 बाई 4 और ये है माइनस 7 बाई 4, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो जिनको कंफ्यूजन होता है, अदरवाइज डायरेक्ट आंसर हम बोल सकते हैं माइनस 3 बाई 7, माइनस 3 बाई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला सर इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ ए, ये तो कर लिया अभी किया हमने, अभी किया, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर, रूट्स दे रखा है 2 प्लस और बीटा दे रखा है 2 माइनस रूट 3, बोला सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता दो, ठीक है सर। तो हमें सम ऑफ जीरो लगता है, पहले वो ढूंढ लेते हैं, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, तो आ गया 4, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 4, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 कितना आ गया 1, अल्फा इंटू बीटा 1 आ गया, अल्फा प्लस बीटा 4 आ गया, तो अपने पास जो इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा में के लगाना जरूरी है, राइट।
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा 4 है और अल्फा इंटू बीटा 1 है, आ गया के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। जब डिनोमिनेटर 1 हो तो के की वैल्यू भी 1 होगा, तो फाइनल आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। क्लियर है? उसके बाद है कि इफ अल्फा बीटा, ये भी किया अभी हमने, सेम क्वेश्चन आ गया, ये भी किया क्या? नहीं, राइट। तो बोला कि सर अल्फा बीटा जो है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, इसके दो जीरो है, एक है अल्फा और बीटा। बोले सर ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसका रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालो है, होता है माइनस बी बाई ए माइनस माइनस 7/1। तो अल्फा प्लस बीटा जो आ गया वो 7 आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया सी बाई ए 10/1, तो अल्फा इंटू बीटा आ जाता है 10। राइट, हमें जो बोले सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है, तो पहले हम लोग सम ऑफ जीरोज फाइंड कर लेंगे, हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा मिला अपने को 7 माइनस 2 इंटू 10, ये हो गया 49 माइनस 20, तो 29, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल लो, हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये अल्फा बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा है 10, 10 स्क्वायर कितना हो गया 100। अब जो पॉलिनोमियल बनेगा होगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सम ऑफ जीरो में 29 लिया है प्लस 100, तो यहाँ से फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 100 होगा, k1 हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल इक्वेशन। ओके, तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जितने भी PYQ थे अभी तक जो बोर्ड में पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे वो मैंने सारे करा दिए, राइट। और ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं बोर्ड में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। बाकी और भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, सारे कंसेप्ट वही है। चलो ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।